हेलो गाइस, आज मेरे घर पे गेस्ट आने वाले हैं तो मैं क्या क्या सब्जी बनाने वाली हूँ चलो देखते हैं। मेरी शक्ल पे मत जाना, मेरी शक्ल इस समय बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है। मैं किचन में काम कर रही हूँ इसलिए चलो देखते हैं। आज मैं यहाँ पर जवे फ्राई करने जा रही हूँ। मेरी कोशिश पूरी ये रहती है कि कोई भी त्योहार हो सबसे पहले पूजा की चीज़ बन जाए, उसके बाद हम सब कुछ बनाते रहेंगे। हमारे घर पर राखी के त्योहार पर जवे की खीर बनती है, उससे हमारे यहाँ पूजन किया जाता है। आप लोग बताना आपके यहाँ जवे की खीर बनती है या फिर कुछ और बनता है। यहाँ पर हमारी बन चुकी है पूजन के लिए जवे की खीर। हमने खीर इतनी थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई थी क्योंकि हमारे घर पे जो गेस्ट आ रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा उनको भी लगाएंगे। और खीर मैंने बहुत लाइट मीठी बनाई है जिससे कि वो खाने में बहुत टेस्टी लगे, क्योंकि दूध में ही मिठास होती है। और यहाँ पर हमने बना लिया है अपना रायता। अभी मैंने रायते में कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि बाद में मैं तड़का वड़का लगाऊंगी। रायते को सबसे बाद में ही तैयार करना चाहिए क्योंकि पहले से कर दूं ना तो वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, खट्टापन आ जाता है उसमें। और यहाँ पर हमने बनाया है वरी मटर पनीर पुलाव। आप किचन की सफाई वफाई मत देखना क्योंकि इस समय मैं खाना बना रही हूँ और सब मैसी मैसी सा हो ही जाता है। और त्योहार वाले दिन तो पक्का किचन पूरा भरा भरा ही लगता है। हमारे यहाँ जब भी पूड़ी बनती है तो गारंटी से चावल तो बनते ही बनते हैं, क्योंकि पूड़ियाँ इतनी खाने में नहीं आ पाती हैं। थोड़ी सी पूड़ी वगैरह खा लो और फिर थोड़ा सा चावल खा लो तो आराम से पेट भर जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है खाना। और यहाँ पर मैंने बनाए हैं छोले पनीर की सब्जी। आप लोगों को छोले पनीर का कॉम्बिनेशन कैसा लगता है? मेरे ससुराल में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैके में तो छोले मखाने की सब्जी मैंने देखी थी, लेकिन ससुराल आई तो यहाँ पर छोले पनीर की सब्जी बनती है। वास्तव में बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अपना अपना टेस्ट होता है, जिसको जैसे चीज़ जो पसंद आए वैसे ही बनानी चाहिए वहाँ पर। और हमने यहाँ पर बनाए हैं सूखे आलू। सूखे आलू से याद आया, मेरी ननद की बेटी बहुत छोटी सी थी और हमने अपनी ननद के लिए खाना लगाया तो वो ना उसे देख के बहुत ज़्यादा रोने लगी। और हम लोग इतना पूछ रहे थे कि बताओ क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो। तो बहुत देर में जाके बताया कि यहाँ पर तो सूखे आलू बने नहीं है, मैं खाना किससे खाऊं। तो कोशिश पूरी ये करते हैं सूखे आलू बने ही जरूर बने। और यहाँ पर मैंने बनाई है ग्रेवी चाप। मेरी ननद तो मुझसे कहती हैं कि तुम इतना सारा खाना बना क्यों बनाती हो, क्योंकि तुम्हें भी तो अपने घर जाना होता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से बनाना, क्योंकि ना सब भगवान ने सबके लिए एक दिन बनाया है। तो आज का दिन सिर्फ बहनों के नाम होता है, तो बहनों को सम्मान देना चाहिए। और वो हमारे घर की बहन बेटी हैं तो हम उनके लिए अच्छे से अच्छा करके खिलाना चाहते हैं। और यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है हलवाई वाली पूड़ी बनाने की तैयारी। तो इसके मैंने लिए मसाला तैयार कर लिया है। जब वो आएंगी तो मैं हलवाई वाली पूड़ी बनाऊंगी उनके लिए। फिलहाल में मेरे इस समय बड़े और छोटे भाई दोनों भाई आने वाले हैं, उनके खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं उनके लिए प्लेट सर्व करने जा रही हूँ। मेरे भाई घर से निकल चुके हैं और वो एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे। मैं सारी तैयारी करके रखूंगी। मैं ये मार्केट से पिन्नी लेके आई थी नाश्ते में लगाने के लिए, तरबूज लाई थी। और यहाँ पर मैंने बनाई है पनीर सैलड। ये तो वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हम जो सैलड खाते हैं ना उससे ज़्यादा अच्छी मुझे ये लगती है इसका। और अब मैं प्लेट सर्व करने जा रही हूँ। यदि आपको मेरी कोई भी सब्जी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के जरूर बताना। और देख सकते हैं तैयारी करते करते ही मेरे बड़े भाई आ गए हैं। फिर उसके बाद मेरे छोटे भाई भी आ गए थे। फिर मैंने उनकी भी राखी बांध दी थी, लेकिन वो अपनी मिठाई राखी कुछ भी नहीं लेके गए और कह रहे थे घर पे जरूर आना है। जब मैं शाम को नहीं पहुंची तो मेरी भाभी ने भैया को भेज दिया, नहीं उन्हें लेकर ही घर आना है, नहीं तो नहीं आना है। इस टॉपिक पे बात हो रही है तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ भाइयों की तारीफ करते हैं और भाभियों की बुराई करते हैं, लेकिन हमें जो मान सम्मान मिलता है सिर्फ और सिर्फ भाभियों की वजह से मिलता है, ना कि भैया की वजह से। क्योंकि भैया लोगों का काम होता है सिर्फ अपना बिजनेस करना या सर्विस करना, लेकिन जो हम घर जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो सम्मान मिलता है वो भाभियों के जरिए मिलता है। इसलिए अगर ननद भाभी के घर जा रही है तो उसे अच्छे से सम्मान देना चाहिए, और अगर भाभी ननद के घर जा रही है तब भी अच्छे से सम्मान देना चाहिए। दोनों का दर्जा बराबर होता है। इसी के साथ मैं अपने मिनी व्लॉग का एंड करती हूँ। आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि आपको मेरी कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी देखने में।